वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन। मेरा नाम गौतम है और ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इसकी शुरुआत करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरुआत इंग्लिश सब्जेक्ट से की है और उसमें टॉपिक लिया है टेंसेस। तो टेंसेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, यानी कि हम ऑलमोस्ट टेंसेस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 8 क्लास हुई है टेंसेस के ऊपर, जिसकी वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद 100 क्वेश्चन टेंसेस के ऊपर किए हैं, जो कि 4 पार्ट में कंप्लीट किया है हमने। 25-25 क्वेश्चन एक वीडियो में। उसकी भी वीडियो चैनल में अवेलेबल है, आप चैनल में जाएं और वो वीडियो देखें। जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम जो शुरू करेंगे वो है वर्ब। तो आज हम वर्ब पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे वर्ब। मैंने थोड़ा बहुत आपको वर्ब के बारे में टेंसेस में भी बताया था कि वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार की वर्ब होती है। ओके, सेम चीज़ मैं यहाँ भी डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। वहाँ मैंने थोड़ा ही बताया था, लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ब से। वर्ब। अब मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो यूज किया जाता है वो वर्ब होता है, राइट। वर्ब यानी कि जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसे वर्ब कहते हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, वर्ब हैव ट्रेडिशनली बीन डिफाइंड एज एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। यानी कि एक्शन और डूइंग, कोई कार्य हो रहा है, राइट। उस जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है या कोई काम हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है वर्ब। जैसे कि द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज राइट्स। जैसे एक सेंटेंस दिया है, मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं जो कि राहुल राइट्स अ लेटर। अगर मैं आप इस पूछूं कि इसमें वर्ब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कौन सा वर्ब है? राइट्स, राइट। राहुल चिट्ठी लिख रहा है, राइट। क्या कर रहा है वो? कार्य क्या है? क्रिया क्या है? वो किस चीज को कर रहा है? कर क्या रहा है? लेटर क्या कर रहा है? लिख रहा है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? चिट्ठी लिख रहा है। लिख रहा है एक एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। लिखना एक्शन। तो एक्शन यानी कि वर्ब, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसे वर्ब कहते हैं। ओके, देखिए, here the verb writes certainly denotes an action which Rahul performs. The action of writing a letter, right? Action यही है, writing a letter, वो letter लिख रहा है, right? However, there are many verbs which do not denote an action at all. जो मतलब कुछ ऐसे verbs भी हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते या एक्शन नहीं बताते हैं।
बट फिर भी उसका यूज है, राइट। एग्जाम्पल के लिए, राहुल सीम्स अनहैप्पी, क्या ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें कोई एक्शन हो रहा है, राइट? इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? ये एक इंफॉर्मेशन है। राहुल सीम्स अनहैप्पी एक इंफॉर्मेशन है, राइट? लेकिन वी कैन नॉट से दैट द वर्ब सीम्स डिनोट एन एक्शन। हम ये नहीं कह सकते ना कि सीम्स जो है वो एक्शन है, राइट? We would hardly say that Rahul is performing any action when he seems unhappy. So, the nation of verb as action words is somewhat limited, right? कि ऐसा नहीं है कि एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला ही वर्ब होगा, वर्ब लिमिटेड नहीं है, राइट? एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले को ही हम वर्ब नहीं कहेंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होंगे जो एक्शन नहीं बता रहा होगा लेकिन वहां यूज किया गया है उसका। अब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उस इंफॉर्मेशन के अंदर भी एक एक्शन होगा। जैसे राहुल सीम्स अनहैप्पी, राइट? तो सीम्स अनहैप्पी, अनहैप्पी है, कुछ तो एक्शन हो रहा है ना। राहुल सीम्स अनहैप्पी, वहां कोई एक्शन नहीं दिख रहा है लेकिन अनहैप्पी है राहुल, तो एनी हाउ कोई ना कोई एक्शन तो होगा। अगर राहुल खुश होगा तो एक्शन क्या होगा कि वो हंस रहा होगा, एनी हाउ, या मुस्कुरा रहा होगा। वो सैड है तो एनी हाउ कहीं ना कहीं उसके फेस एक्सप्रेशन पे कोई चेंजेस होंगे, तो कुछ तो एक्शन हो रहा है, राइट? एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ, एनी हाउ, राइट? तो ये तो बात की हमने वर्ब की। चलिए, ये तो एक उसके बारे में बात हुई कि वर्ब क्या है, राइट? गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी कि एक्सप्लेन कीजिए एक्शन, या वर्ब को एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा, राइट? तो ये जैसे एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है, राइट? हमें मेन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए देखना है कि वर्ब का यूज कहाँ होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, राइट? तो हम उसकी बात करते हैं। चलिए आते हैं वर्ब पे। टू टाइप्स ऑफ वर्ब इज यूज्ड विच इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब दो तरह की होती है, राइट? वर्ब हमारी दो तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है एंड मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है। वर्ब कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप है और मेन वर्ब के भी दो टाइप है, राइट? तो चलिए पहले हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के हो गए, जैसे कि एक प्राइमरी और एक मोडाल्स। प्राइमरी वर्ब क्या हुआ? बी की फॉर्म, बी की फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड। डू की फॉर्म डू, डज, डिड। ये हमारे प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ओके? नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब में आता है वो है मोडाल्स। मोडाल्स गिनती की 13 है, 13 मोडाल्स है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू, आउट टू। ये हमारे मोडाल्स हैं, ओके? अब हम बात करते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब भी दो प्रकार की है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जो वर्ब है, फाइनाइट मेन वर्ब जो है, उसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हो। दो टाइप जो है फाइनाइट वर्ब के, वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसमें इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है? क्लियर हुआ? वर्ब दो प्रकार के हैं, एक प्राइमरी वर्ब और एक मेन वर्ब। प्राइमरी वर्ब
भी दो प्रकार के सॉरी वर्ब जो है दो प्रकार की है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की हो गई, एक प्राइमरी और एक मोडाल्स, एंड मेन वर्ब फाइनाइट और इनफाइनाइट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि इंग्लिश में मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ये नोट कर लीजिए, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब के बिना एक भी सेंटेंस नहीं बन पाएगा। यानी कि सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए मेन वर्ब का होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने वर्ब की बात की, वर्ब की फॉर्म्स भी है, राइट। सबने पढ़े होंगे, कईयों ने 3 फॉर्म पढ़ी होगी, कईयों ने 5 फॉर्म पढ़ी होगी इसकी, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वर्ब की फॉर्म की। तो वर्ब्स के फॉर्म क्या है, V1, V2, V3, V4, V5, राइट। ये 5 वर्ब के फॉर्म्स हैं। तो V1 जो है उसे बेस फॉर्म कहा जाता है। V1 बेस फॉर्म होता है जो कि प्लूरल होता है। बेस फॉर्म जो है वर्ब की वो प्लूरल होती है, यानी वर्ब कैसा है, प्लूरल है। और इसको सिंगुलर करने के लिए एस और ई एस का यूज करेंगे, जो कि V5 होगा। ओके, चलिए V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म जो कि प्लूरल है। V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि V4 ING वाले होते हैं जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि V5 S और ES वाले होते हैं, इसे भी बेस फॉर्म कहा जाता है, बट ये सिंगुलर है। ओके, V1 और V5 बेस फॉर्म है, V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है। ओके, चलिए जैसे कि कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम यहाँ पे। ही राइट्स लेटर। आप बताइए इसमें वर्ब कौन सा है, क्या वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ही राइट्स अ लेटर्स, राइट्स इसमें वर्ब है और ये वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक इसी प्रकार ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ये भी मेन वर्ब है। प्लेड क्या है, मेन वर्ब है। आई एम गोइंग टू मुंबई, अब इस सेंटेंस की बात करें, आई एम गोइंग टू मुंबई, तो आई एम गोइंग टू मुंबई में आई के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद एम जो है वो कौन सा वर्ब है, वो है हेल्पिंग वर्ब। और गोइंग जो है वो है मेन वर्ब। शी इज गोइंग टू मुंबई, इसमें भी सेम, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब। दे हैव गोन टू मुंबई, सेम, इसमें भी दे हैव गोन टू मुंबई यानी कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, गोन मेन वर्ब है। ओके, ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप देख सकें कि वर्ब का यूज कैसे है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का ही यूज है। बिना कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन पाएगी। आपने देखा हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बिना तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था वर्ब की 5 फॉर्म होती है, राइट, 5 फॉर्म है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, जो प्राइमरी वर्ब है उसमें, राइट। प्राइमरी वर्ब यानी कि बी की फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, बी एम आर, ये फर्स्ट फॉर्म है। वाज वर सेकेंड फॉर्म है। बीन थर्ड फॉर्म है। बीइंग फोर्थ फॉर्म है। और इज
फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि एस और ई एस का फॉर्म है। ठीक है। बी इज एम आर मैंने आपको बताया था ना बी में जी। उसके बाद हैव की, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म एंड हैविंग फोर्थ फॉर्म, हैज फिफ्थ फॉर्म। फिर बताया था डू, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, डूइंग फोर्थ फॉर्म और डस फिफ्थ फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी वर्ब जो है हमारे प्राइमरी वर्ब के फॉर्म्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा और आपके जो भी डाउट है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। जैसे कि कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, राइट? और एम इसमें मेन वर्ब है। अभी मैंने आपको बताया था कि बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा, राइट? और अभी जो सेंटेंस मैंने आपको दिया, आई एम एन इंजीनियर, इसमें तो मेन वर्ब है ही नहीं। आपने हेल्पिंग वर्ब को भी मेन वर्ब बोला है, तो ऐसे कैसे आपने हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब बता दिया, राइट? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, राइट? यही डाउट होगा अभी कि आपने ये बोला मुझे, या स्टार्टिंग में आपने ये बोला कि कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। मेन वर्ब मस्ट है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब होना जरूरी है। तो आपने अभी जो सेंटेंस दिया है आई एम एन इंजीनियर, इसमें तो मेन वर्ब है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब को आप मेन वर्ब बोल रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब है, तो उस टाइम पे वो मेन वर्ब का काम करती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है, वो मेन वर्ब का काम करती है। अगर दो वर्ब है किसी सेंटेंस में, तो आपको देखना है एक मेन वर्ब होगा और एक हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। तो एम यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, जब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे, शी वॉज अ पेंटर, तो वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। ही हैज अ बिग बंगलो, उसके पास बड़ा बंगला है। ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही है। ही हैज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। बिग नहीं है यहाँ, बिग वर्ब नहीं है। बिग अगर हम बात करें तो क्या है? बिग एडजेक्टिव है। किसका? बंगला। बंगला जो यहाँ पे बंगले की बात की जा रही है कि उसके पास बंगला है। बंगला कैसा है? बड़ा है, छोटा है, खूबसूरत है, राइट? तो वो एडजेक्टिव है। बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, राइट? वर्ब क्या हुआ? हैज जो कि मेन वर्ब का काम यहाँ पे कर रही है। देखिए यही चीज मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बी हैव डू, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ये दोनों प्रकार से यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होगा और मेन वर्ब में भी यूज होगा। इफ एनी अदर वर्ब इज रिटर्न देन दैट इज मेन वर्ब। अगर इनके साथ बी की फॉर्म के साथ या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में कोई अदर वर्ब लिखा है तो वो मेन वर्ब बन जाएगी। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब बनना पड़ेगा। इफ इट इज नॉट रिटर्न देन हेल्पिंग वर्ब इज मेन वर्ब। क्लियर हुआ? नो। चलिए, when these helping verb work as a main verb then their
5 फॉर्म्स एप्लीकेबल, राइट। इनके 5 फॉर्म बनेंगे। वो 5 फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 5 फॉर्म कौन से थे वो मैंने बताए थे ना, इनके 5 फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। देखिए यहाँ मैंने डिस्कस किया था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बताया था हेल्पिंग वर्ब के 5 फॉर्म है। बी एम आर फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, बीइंग फोर्थ फॉर्म है, और इज हमारी फिफ्थ फॉर्म है। ऐसे ही हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है, हैज फिफ्थ फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, डूइंग फोर्थ फॉर्म है, डज फिफ्थ फॉर्म है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। शी इज लर्निंग संस्कृत, 2 वर्ब यूज हो रहे हैं। इसके साथ में भी एक और वर्ब है, तो लर्निंग यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी और इज हेल्पिंग वर्ब होगा। ही डज नॉट कम टू ऑफिस रेगुलरली, अब यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, कम मेन वर्ब, क्योंकि डज के साथ में कम भी है, तो कम जो वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर रही है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हो गया, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, इज हेल्पिंग वर्ब है बट यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। ही डज हर टास्क डेली, डज हेल्पिंग वर्ब है बट इस सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। दे हैव एन एडवेंचरस लाइफ, दे हैव एन एडवेंचरस लाइफ, तो हैव मेन वर्ब का काम कर रही है। दे हैव मेड अ प्रोटोटाइप, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। मेड क्या है, मेन वर्ब है, और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हुआ? चलिए, मैंने आपको ये सेंटेंस इसलिए दिया ताकि आप देखें कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं है, राइट। हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही अपने आप को चेंज करके मेन वर्ब में कन्वर्ट कर लेती है और उसमें वो मेन वर्ब हो जाता है। तो मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। हैज हैड, हैव हैड, हैड। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर। हैज हैड, हैव हैड, हैड कब यूज होगा, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पे बहुत डाउट होता है क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं कई बार उसमें इसका बहुत यूज होता है और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ एरर कर देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हैव की। अभी हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, राइट। हेल्पिंग वर्ब, ही हैज ईटन डिनर। अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब में, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ही हैज ईटन डिनर। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि ही हैज ईटन डिनर, तो ईटन यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट। दे हैव ईटन डिनर, इसमें भी ईटन मेन वर्ब हो गया और हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट। देखिए अब मेन वर्ब में जब हमने पढ़ा था मेन वर्ब, पोजेशन, रिलेशनशिप, ईट, ड्रिंक, स्पेंड टाइम के बारे में बात करती है, राइट। व्हेन द फॉर्म ऑफ हैव एक्ट एज अ मेन वर्ब, दे डिनोट पोजेशन। मेन वर्ब में क्या है, पोजीशन। पोजीशन की बात जब करेंगे, पोजीशन, तो हम देखें यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, आई हैव अ लैपटॉप,
अभी देखिए, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, ऊपर जो सेंटेंस मैंने दिया था उसमें हेल्पिंग वर्ब थी, राइट। मैंने यही बताया था कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। आई हैव अ लैपटॉप, हैव पोजेशन बता रही है, उसका अधिकार है, उसके पास लैपटॉप है, उसका अधिकार है उस लैपटॉप पे, राइट। वो लैपटॉप उसका है, आई हैव अ लैपटॉप, वो उसका है, उसका लैपटॉप पे अधिकार है, अधिकार को शो कर रहा है। शी हैज अ ग्रेट फैमिली, यहाँ पे हैज मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिलेशनशिप को, राइट। इसी तरह ईट, आई हैड लंच, हैड यानी कि मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? हैड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है? ईट को कर रहा है, राइट। ईट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईट को रिप्लेस कर रहा है हैड, राइट। आई एट लंच ऐसा भी बोल सकते हैं, आई ईट लंच ऐसा भी बोल सकते हैं, और आई हैव लंच वो भी बोल सकते हैं, आई हैड लंच ये भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ एनी हाउ जब मैं देखूँ आई हैड लंच की बात जब कर रहे हैं, तो हैड ने रिप्लेस कर दिया किसको? ईट को। ईट को रिप्लेस करके हैड का यूज़ किया, मेन वर्ब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हैड जो सेंस दे रहा है वो किसका दे रहा है? ईट का, राइट। ठीक इसी तरह देखिए, वी हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट इवनिंग, यहाँ पे हैड किसका सेंस दे रहा है? स्पेंड का, राइट। जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया उसका सेंस दे रहा है, टाइम का सेंस दे रहा है, स्पेंड का टाइम, स्पेंड का सेंस दे रहा है, राइट। हम स्पेंड की जगह हैड का यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे स्पेंड होना चाहिए, राइट, लेकिन यहाँ पे हैड है जो मेन वर्ब का काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो ये मेन वर्ब जब आते हैं तो वहां पे ये पोजेशन, रिलेशनशिप, ईट ड्रिंक स्पेंड टाइम इसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे देखते हैं, जब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। जिन्होंने भी टेंसेस देखी होगी तो उनको याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, राइट, यही था। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। आई यूजुअली ईट चोकोस फॉर ब्रेकफास्ट, आई यूजुअली ईट चोकोस फॉर ब्रेकफास्ट। इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूं तो क्या कर सकता हूं? आई यूजुअली हैव चोकोस फॉर ब्रेकफास्ट, ईट यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, राइट। यूजुअली के बाद जो है ईट मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर हम इसको चेंज करें मेन वर्ब का, तो क्या हम ईट को हैव लिख सकते हैं? राइट, ईट को हैव भी तो लिख सकते हैं ना। आई यूजुअली हैव चोकोस फॉर ब्रेकफास्ट, ही ड्रिंक्स वार्म मिल्क विथ हनी इन द मॉर्निंग, ड्रिंक्स, राइट। इसको हम किससे चेंज कर सकते हैं? हैज से, हैज, he has warm milk with honey in the morning, has helping verb जो कि मेन वर्ब में हो जाएगी, राइट। सिंपल पास्ट देख लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। आई एट लंच, आई हैड लंच, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he drank warm milk with honey in the morning, he had warm milk with honey in the morning, बात वही हो गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? आई हैव ईटन डिनर, राइट। आई हैव ईटन
डिनर। तो आई हैव ईटन डिनर, यानी कि आई के साथ में हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ईटन क्या है, मेन वर्ब है, राइट। अब देखो अगर हम चेंज करें ईटन को तो हम चेंज कर सकते हैं क्या? ये मेन वर्ब है, इसको हम किसी से चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं ना। आई हैव ईटन, ईटन को क्या कर सकते हैं, हैड से रिप्लेस कर सकते हैं, हैड मेन वर्ब का काम करती है। तो आई हैव हैड डिनर भी बोल सकते हैं, ये भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैड यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, तो आई हैव हैड डिनर, ये सेंटेंस हो गया यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज ईटन डिनर, तो क्या हो जाएगा, ही हैज हैड डिनर, ही हैज हैड डिनर, राइट। आई हैव ड्रंक वार्म मिल्क विथ हनी, तो आई हैव हैड वार्म मिल्क विथ हनी, ड्रंक की जगह हैड का भी यूज कर सकते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, राइट। हैड यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। ही हैज ड्रंक वार्म मिल्क विथ हनी, ही हैज ड्रंक, ड्रंक को फिर से हैड, राइट, ही हैज हैड वार्म मिल्क विथ हनी। यानी कि क्या हो रहा है, देखिए हैव के बाद हैड आ रहा है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, राइट, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और हैड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी देखिए हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, हैड है। हेल्पिंग वर्ब में हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड, राइट। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। चलिए एक बार पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, he had eaten dinner before I reached home. He had क्या है, हेल्पिंग वर्ब, eaten मेन वर्ब, राइट। अब हम मेन वर्ब को रिप्लेस करके हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, जो कि मेन वर्ब का काम करेगी, तो क्या हो जाएगा, eaten की जगह पे had मेन वर्ब, यानी कि he had had dinner before I reached home। ठीक उसी प्रकार सेकंड, he had drunk warm milk with honey before he left for the yoga class। तो क्या हो जाएगा, ड्रंक को हैड से चेंज कर सकते हैं, क्या होगा फिर, he had had warm milk with honey before he left for the yoga class, राइट। समझ में आया? चलिए, तो अभी हमने जब बात की थी हैज हैड, हैव हैड, इसकी जब बात की थी हैड हैड इसकी, राइट। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम किसके साथ किसका यूज करें। तो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए जब हम परफेक्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो उस कंडीशन में क्या था, परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब में हैव की थर्ड फॉर्म ढूंढे तो क्या है, हैड, राइट। तो क्या बनेगा, देखिए अगर हम हैव का यूज करें तो क्या ये सही होगा, बताइए क्या ये सही होगा, नहीं ये सही नहीं होगा। क्यों, हैव के बाद क्या चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, राइट। अगर कोई सेंटेंस हम लिखेंगे, उस सेंटेंस में अगर हम हैव लिख रहे हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव है, तो हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैज हैव, सॉरी हैव सही होगा, नहीं गलत होगा। हैव हैज सही होगा, नहीं, क्यों, हैव फर्स्ट फॉर्म हो गई दोनों, राइट।
हैव फर्स्ट फॉर्म, हैज सेकंड फॉर्म हो गई, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैव हैड हो जाएगा, राइट। हैव हैड सही होगा। इसी तरह हैज हैव सही होगा। क्या हैज के साथ हैव सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हैज के साथ हैव नहीं आएगा, हैज के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैज के साथ हैड आएगा। हैज नहीं, ये भी गलत होगा। क्यों? हैज हैड चाहिए। यहाँ हैज हैड सही है, ये सही है। क्यों? हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हैड होती है। अब हैड की बात करें तो हैड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हैड मेन वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सही हो जाएगा। हैड हैज गलत हो जाएगा, हैड हैव गलत हो जाएगा। तो समझ में आया कि हैज हैड कब यूज करना है, हैड कब यूज करना है, हैव हैड कब यूज करना है। समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ओके, चलिए। वी वॉ सॉरी ही वॉज विथ मी अप टिल नाउ, सो डोंट रिवोक हिम फॉर कमिंग लेट। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर कोई भी बच्चा रेगुलर है हमारे इस चैनल पे और उसने टेंसेस की क्लास रेगुलर की है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। ही वॉज विथ मी अप टिल नाउ, सो डोंट रिवोक हिम फॉर कमिंग लेट। तो ही वॉज नहीं होगा, हैज होगा। ही हैज बीन विथ मी, राइट। He has been with me up till now, so don't revoke him for coming late. Before I met her personally, I admit that I had have a poor opinion about her. अब बताइए सही है? इस सेंटेंस में एरर देखिए, आई के बाद हैड हैव, अभी मैंने आपको बताया था हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैव यहाँ पे मेन वर्ब कह रहा है, और मेन वर्ब हैव नहीं हो सकती, थर्ड फॉर्म चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा? बिफोर आई मेट हर पर्सनली, आई एडमिट दैट आई हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड, दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड दैट heat and dust usually associated with it. अब बताइए इसमें क्या होगा? डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? नॉट हैव, यानी कि दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैव दैट हीट एंड डस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विथ इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही मस्ट हैड कंप्लीटेड हिज टास्क बाय नाउ बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल। Sorry, he must had completed his task by now because he is very punctual. बताइए इसमें एरर। मस्ट देखिए यहाँ पे मोडाल्स है, मैंने आपको बताया थे मोडाल्स 13 है। मोडाल्स यहाँ पे मस्ट का जो यूज है यहाँ पे ही मस्ट, ये मोडाल्स है, और मोडाल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मोडाल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा? ही मस्ट हैड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव होगा। ही मस्ट हैव, फर्स्ट फॉर्म हैव होगी, राइट। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज टास्क बाय नाउ बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए, बाकी की वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है?
कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय 8 बजे। क्लास समाप्त करने से पहले क्या हम रिकैप कर लें, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज वर्ब में पढ़ा, वर्ब देखा कि वर्ब होता क्या है। वर्ब यानी कि जो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब के टाइप पढ़े। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी वर्ब और मोडाल्स, राइट। इसी प्रकार मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, राइट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, राइट। फिर हमने देखा कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज हुआ है। कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता, यानी कि जितने भी सेंटेंस देखे उसमें मेन वर्ब यूज किया गया है। और जहाँ पे मेन वर्ब नहीं है वहाँ हेल्पिंग वर्ब अपने आप को मेन वर्ब में कन्वर्ट कर लेता है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि कहाँ पे हम हैव हैड यूज कर सकते हैं, या हैड हैड का स्ट्रक्चर सही होगा, या हैज हैड का स्ट्रक्चर सही होगा, या हैज का स्ट्रक्चर सही होगा, हैज हैव का स्ट्रक्चर सही होगा, कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा इसके बारे में हमने देखा, राइट। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, क्लास आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैं आपको समय दे रहा हूँ वो वर्थ है, राइट। मतलब मैं मोटिवेट होऊंगा और आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, राइट। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको उसको समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय 8 बजे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। कल फिर हमारी क्लास होगी इसी टाइम 8 बजे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस समय प्रेजेंट रहें, ओके। चलिए, थैंक यू।